दोस्तों आज का ये जो क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में आता है। देखो ये वाला सम थोड़ा समझ लो, आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, एग्ज़ाम में आता है दोस्तों। फाइंड, ये एफ मतलब फंक्शन है, फंक्शन, और इसमें ब्रैकेट में 5 लिखा हुआ है, बाय लैग्रेंज इंटरपोलेशन मेथड फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो ये था क्वेश्चन, ये लैग्रेंज इंटरपोलेशन मेथड आपको अप्लाई करना है और एक टेबल आपको दिया गया है। अब देखो x है, x का वैल्यू यहाँ पे है, देखो 1, 3, 4, 6, 10, ये है x का वैल्यू। अभी नीचे देखो ये दिया गया है fx का वैल्यू क्या दिया गया है टेबल में, 0, 18, 48, 180 और 900। ठीक है, x का भी वैल्यू है और फंक्शन x का भी वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, ये मैंने समझने के लिए लिखा है। अभी देखो ऊपर लिखा है x1, x2, x3, x4, x5। ठीक है, और नीचे लिखा है हमने y1, y2, y3, y4, y5। ये क्वेश्चन में ये नहीं दिया जाएगा, ये सिर्फ टेबल दिया जाएगा, ये x1, x2, x3, x4, x5 और y1, y2, y3, y4, y5, ये आपको समझना है। ठीक है, अभी देखो तो फॉर्मूला जो है, अभी देखो y x इक्वल्स टू y1। ठीक है, y1 मतलब ये 0। ठीक है, अभी ब्रैकेट में x माइनस x2, तो x का क्या दिया गया है, x मतलब ये 5 जो है इसको आप x समझोगे, ये है x, ये जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा ये है x। तो x माइनस x2 कहाँ पे मिलेगा आपको, ये देखो x2 टेबल में x2, देखो x2 का नीचे 3 है, ये है x2, इसलिए मैंने यहाँ पे ये सब लिखा है। ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, आपको ये एज्यूम करना है। तो फॉर्मूला देखो x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4, x माइनस x5 बाई x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, x1 माइनस x4, x1 माइनस x5। ये जो टेबल है उसी में से आपको ये सारे मिल जाएगा और ये फॉर्मूला। फिर यहाँ पे प्लस होगा, प्लस अभी देखो यहाँ पे पहले y1 था, यहाँ पे आ जाएगा y2, और यहाँ पे क्या होगा, अभी देखो अभी यहाँ पे x माइनस x1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो x2 था, x3 था, 4 था, 5 था, लेकिन यहाँ पे देखो x1 2 नहीं है, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 2 क्यों नहीं है। अभी यहाँ पे अभी ध्यान से देखोगे, जैसे कि y2 है इसलिए x2 नहीं है, देखो यहाँ पे देखो y1 है इसलिए x1 नहीं है। ठीक है, नीचे देखो यहाँ पे x1 से बाकी जो x का वैल्यू है वो डिडक्शन किया गया है, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, x1 माइनस x4 और x1 माइनस x5। और यहाँ पे देखोगे आप x2 से बाकी जो x का वैल्यू वो डिडक्शन किया गया है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, x2 माइनस x4, x2 माइनस x5। अब यहाँ पे देखो आप खुद ही समझ जाओगे, यहाँ पे y3 आ गया, जैसे कि y3 आ गया, यहाँ पे देखो x माइनस y3 मिसिंग है, बाकी सब कुछ है। देखो x माइनस x1 है, x माइनस x2 है, अभी देखो x माइनस x3 नहीं है, x माइनस x4, x माइनस x5, क्योंकि यहाँ पे y3 है। ठीक है, और यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे x माइनस x3 है नहीं, यहाँ पे देखो x3 से हर एक वैल्यू डिडक्ट किया गया है, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2, x3 माइनस x4 और x3 माइनस x5। x3 माइनस x3 होगा नहीं, x3 से बाकी सारे x के वैल्यू डिडक्ट किया गया है। अब यहाँ पे देखो सेम प्रोसेस, यहाँ पे जैसे x4 है तो यहाँ पे देखो x4 मिसिंग होगा, x1 माइनस x माइनस x1, x माइनस x2, अभी x3, x5, x4 मिसिंग है। अब यहाँ पे देखो जैसे कि x4 मिसिंग था, यहाँ पे x4 से हर एक वैल्यू डिडक्ट किया गया है, खुद ही देखो x4 माइनस x1, x2, x3 और x5, x4 से हर एक वैल्यू डिडक्ट किया गया है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे y5 आ गया, तो इसलिए देखो x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, लेकिन x5 नहीं है, मतलब ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आप देखोगे x5 से हर एक वैल्यू डिडक्ट किया गया है, x5 माइनस x1, x5 माइनस x2, x5 माइनस x3, x5 माइनस x4।
और ये देखो हम यहाँ पे प्लस देखो, प्लस 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 प्लस, ठीक है। तो ऐसे चलता रहेगा। ये कैसे डिपेंड करेगा, यहाँ पे देखो कितना तक है, x1 से x5, y1 से y5, तो ऐसे यहाँ से y5 तक था। अगर टेबल अगर आपका छोटा होगा तो x4 और xy तक की वैल्यू होगा, मतलब यहाँ तक ही होगा। टेबल अगर आपका बड़ा होगा तो x5 और x6 और y6 जितना बड़ा टेबल होगा ये उतना बड़ा फार्मूला भी जाएगा। मतलब ये प्रोसेस है फार्मूला का, आप कॉपी में लिख लो, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी इस फार्मूला में आप ये वैल्यू पुट करेंगे, देखो वैल्यू तो यहाँ से ही मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। ये देखो, आप थोड़ा ध्यान से देखो, और थोड़ा जूम करते हैं इसको, देखो फॉर्मूला में सिर्फ ये देखो, एक जैसे कि बोला ये यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ये था फॉर्मूला, और मैंने आपको बताया था ये x मतलब ये जो x है, x मतलब ये 5 फंक्शन में, फंक्शन का ब्रैकेट में जो वैल्यू रहेगा वही x है। तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, x मतलब 5 माइनस 3, 5 माइनस 4, ये टेबल में से सारे वैल्यू निकल जाएगा। टेबल देखो, जो टेबल में वैल्यू है वही यहाँ पे मैंने बिठाया। देखो ये कॉपी में आप लिखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, ये देखो ये 5 का हमें निकल रहा है ना, तो देखो ये x है, x का वैल्यू, तो x माइनस ये जो x माइनस x2, ये x3, ये x4 और ये x5। ठीक है, अभी यहाँ पे x1 था, x1 का वैल्यू टेबल में क्या था, 1 था, तो x1 माइनस यहाँ पे x2, x1 माइनस x3, x1 माइनस x4, x1 माइनस x5। तो ये किसका वैल्यू था, ये था y1 का वैल्यू। टेबल में देखो आप, टेबल तो कॉपी में लिख लिया आपने, अभी टेबल में देखो आप, और ये है y2 का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो x2 मिसिंग होगा, ये x का वैल्यू 5 माइनस x1, ये x3 है 5 माइनस x3, 5 माइनस x4 का वैल्यू, 5 माइनस x5 का वैल्यू। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अभी देखो x ये है, यहाँ पे जो मिसिंग होगा वो है x2 मिसिंग होगा। ठीक है, तो ये x देखो, ये x1 है ये, ठीक है, ध्यान से देखो, x2 मिसिंग होगा, तो ये x2 का वैल्यू है x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, x2 माइनस x4, x2 माइनस x5। तो ऐसे करके देखो पूरा ये फॉर्मूला, आप वो जो फॉर्मूला में आप टेबल से वैल्यू आप निकाल के बैठा दो, टेबल कॉपी में पहले लिखो, ये टेबल आप कॉपी में लिखो। ठीक है, और अभी देखो ये टेबल में से फॉर्मूला जो है उसमें वैल्यू आप बैठा दो। ठीक है, तो अगर तो उसको सॉल्यूशन करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। देखो इसको आप पूरा जो आप कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेशन करो, देखो, ठीक है, ठीक ठाक कैलकुलेशन करो। ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन, पहले ये सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब होगा, और ये आपका आंसर आएगा 100। इफ एक्स का वैल्यू जो आएगा वो है 100 आएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लो दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये देखो क्वेश्चन, और अभी ये टेबल, और ये हो गया आपका फॉर्मूला। और फॉर्मूला में ये अगर ठीक ठाक बैठाओगे तो ये देखो आपका ये आंसर आ जाएगा, सोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, अगर ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर कर दो। लेकिन एक जरूर ये कॉपी में लिखो, क्योंकि एग्जाम में ऐसा सम आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वैल्यू सेम आएगा, वैल्यू थोड़ा अलग आएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है। अगर आप पिछले 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा आता है क्वेश्चन। ठीक है, बाय, गुड बाय।